वेलकम बैक स्टूडेंट्स अपने YouTube चैनल कॉमर्स लर्न विद फन के साथ। दो वीडियोस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक उसको नहीं देखा हो वो पहले उनको देखकर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक स्टोरी के द्वारा सीख लेंगे। आज से हम करेंगे एक्सरसाइज जिसमें इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, फिलअप्स हैं और MCQs हैं, मैचिंग्स हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। उनको करते हुए आज से हम अपना प्रॉपरली बोर्ड के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी का आज लास्ट पार्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट थर्ड, जिसमें भी हम अपने थ्योरी क्वेश्चंस भी साथ साथ करते चलेंगे। अब तक हम कर चुके हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट किससे पहले क्या जरूरी होता है, पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप जो हम पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप की डेफिनेशन वो हम कर चुके हैं। डेफिनेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है वो डेफिनेशन में बताया गया है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है जो बर्थ के द्वारा नहीं होता, कैसे होता है, एग्रीमेंट के द्वारा होता है और एग्रीमेंट के द्वारा ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको कि हमने एक स्टोरी जिसमें हमारा करेक्टर राम था उसके द्वारा हम सीख चुके हैं। आज हम करते हैं उसके आगे का पार्ट और आज थ्योरी पार्ट फिनिश करके नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से न्यूमेरिकल अपना स्टार्ट करते हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे व्हेन प्रोविजन in the absence of deed means when there is a oral agreement। जैसा कि हमें पता है पार्टनरशिप क्या है कि एक रिलेशन है किसके बीच में, टू और मोर पर्सन्स के बीच में है, जो ज्वाइन करते हैं। कैसे करते हैं, आपस में एग्रीमेंट के द्वारा। तो एग्रीमेंट में दो कंडीशन होती हैं, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जितना न्यूमेरिकल पोर्शन है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा किया जाता है। When deed is present means there is a written agreement। वो पोर्शन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब इसके आगे आज करते हैं when there is a absence of deed means there is a oral agreement। तब क्या कंडीशंस होंगी हमारी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को लेकर, वो सारी स्टोरी मैं आपको लास्ट वीडियो में सुना चुका हूँ, शॉर्ट में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या पार्टनर्स को दिया जाएगा, नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपस में कोई डीड नहीं है, आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है। सैलरी टू पार्टनर्स क्या पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, नॉट अलाउड, नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाया, ओरल एग्रीमेंट है। कमीशन टू पार्टनर्स क्या पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा, नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा। क्यों, सेम कंडीशन, क्योंकि उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट लिया जाएगा, नॉट रिसीव, नहीं लिया जाएगा। क्यों, सेम कंडीशन, क्योंकि उन्होंने आपस में डिसाइड नहीं करा। इंटरेस्ट ऑन लोन ये ये दिया जाएगा, कितना, उसकी स्पेसिफिक परसेंट है, दैट इज 6% पर एनम। क्यों दिया जाएगा, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम अपना एग्रीमेंट वाला पार्ट, ओरल एग्रीमेंट का कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होगी, इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट, सहमति नहीं बनाई। पार्टनरशिप करते समय उन्होंने आपस में कोई सहमति, एग्रीमेंट नहीं बनाया। अब ये कंडीशन से थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट है, आप इनको याद कर लेंगे और इनके ऊपर ही आप एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड 1 से लेकर 4 तक, यानी 1 2 3 4 और क्वेश्चन नंबर 8 9 14 एंड 16। ये टोटल आपके 8 क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप इन डीड वाली, मतलब एब्सेंस ऑफ डीड, ओरल एग्रीमेंट की कंडीशन वाले हैं, जिनको आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपकी बुक्स की एक्सरसाइज में फिलअप दे रखे हैं, फिलअप्स आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 4 13 एंड 15, ये 4 फिलअप के क्वेश्चंस आपकी इस कंडीशंस के द्वारा, डीड की कंडीशंस के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद आगे जाती है एक्सरसाइज। आगे तो एक्सरसाइज में भी आप क्वेश्चन नंबर 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक,
ये भी आप क्वेश्चन से डीड बेस्ड क्वेश्चन है जिनको कि आप आसानी से, अगर आपको डीड की कंडीशन समझ में आ गई है तो आप आसानी से कर लोगे। तो आज से हम अपनी बुक की एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, तो मेरे साथ आप लोग करते हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में साथ के साथ डेली के डेली आप मुझको कमेंट करके लिखेंगे, जिससे आपका कोई भी पोर्शन छूटे नहीं। हम टाइमली अपना कोर्स टाइम से सितंबर में कंप्लीट कर लें, सारी एक्सरसाइज को कवर करते हुए। हमारी जो बुक है हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल, जो कि बोर्ड के लिए प्रिस्क्राइब बुक है, काफी अच्छी बुक है। तो टीएस ग्रेवाल की बुक की एक्सरसाइज को हम करते हुए अपने सिलेबस को सितंबर तक कंप्लीट करेंगे। बस कंडीशन क्या है कि डेली आपको मेरी वीडियोस को व्यूज करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते जाना है, वॉच करना है। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज में तो आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ लिखेंगे, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, जिससे टाइम से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये हमारा एक पोर्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने डेफिनेशन वाला पार्ट है जो सेक्शन 4 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है, वो हम कर चुके हैं। अब आज हमें करना है फीचर्स। फीचर्स सारे डेफिनेशन में डिफाइंड है। जैसे कि डेफिनेशन है पार्टनरशिप का रिलेशन। रिलेशन कैसे बनता है? वो एग्रीमेंट के द्वारा बनता है। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हमने कर लिया पोर्शन। दूसरा फीचर है नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? तो कम से कम 2, क्योंकि जो आपको पार्टनरशिप करनी है तो 2 लोग चाहिए कम से कम। मैक्सिमम कितने होंगे उसके लिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि 2 जगह है। कंपनीज एक्ट है 2013, एक है गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर जो रूल्स निकालता है ऑफिशियल गजट में, वो है कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 का रूल 10। यानी कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 कहता है कि अगर किसी कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें 100 या उससे ज्यादा लोग होंगे तो उसको आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इलीगल होगा। यानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100। लेकिन गवर्नमेंट ने गजट में मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर ने निकाल रखा है, कॉर्पोरेट अफेयर ने रूल 10 में डिफाइन कर रखा है कि पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 50। यानी कि हमारा एक बेसिक रूल बन गया कि कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50, नहीं मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 50 होंगे। अब इस कंडीशन के ऊपर भी आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, और फिलअप वाले क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, जो कि रूल 10 के ऊपर बेस्ड है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी एक्सरसाइज में कर लेंगे साथ साथ। थर्ड आपका फीचर है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये फीचर ये बताता है कि जो पार्टनरशिप का रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। यानी कि सारे पार्टनर एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 पार्टनर हैं और एक पार्टनर कहीं बाहर गया हुआ था, तो दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस को सारा संभालने के लिए, और इसको जो भी लाइबिलिटीज होंगी, प्रॉफिट होगा, दूसरे पार्टनर्स के साथ शेयर करने के लिए। यानी कि जो पार्टनरशिप का रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट का है, कि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के एजेंट है, एक दूसरे के प्रिंसिपल है। यानी कि कोई भी एक पार्टनर कोई भी एक्ट करेगा तो वो काम दूसरे पार्टनर को बाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी है, ए ने किसी सी के साथ एग्रीमेंट कर लिया और बी आके पता चलता है, बी कहता है कि अरे यार ये तुमने क्या करा, तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बात बी को माननी पड़ेगी क्योंकि वो एक्ट दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हुआ है। ए ने अगर करा है, फर्म के द्वारा कोई काम किया है, तो दोनों के ऊपर बाइंड है। बाइंड मीन्स दोनों को उसको मानना पड़ेगा। तो एक पार्टनर का कोई भी एक्ट दूसरे के ऊपर बाइंड हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? प्रिंसिपल का और एजेंट का। इनके ऊपर ही आपके क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 12 है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसका आप अच्छी तरह देख लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डेफिनेशन में जो फीचर्स हैं, फीचर्स हमने कहां से निकाले? डेफिनेशन से। वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 11, 12 और फिलअप क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये हम कर लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 और फिलअप का क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा क्वेश्चन है, वो है एजेंट और प्रिंसिपल वाला जो मैंने भी आपको बताया। उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का 10 है, फिलअप का 20, वो आप कर लेंगे। फिर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं नेचर। अब नेचर पार्टनरशिप का क्या होता है? तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसा सोल प्रोप्राइटर होता है, यानी बिजनेस और ओनर दोनों एक ही हैं। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
इट इज अ सेपरेट एंटिटी मींस जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये मानते हुए करेंगे बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों नॉट अ सेपरेट एंटिटी, यानी कि पार्टनर्स और फर्म दोनों एक ही है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 है जो इस पॉइंट के कॉन्ट्राडिक्ट है, अच्छी तरह करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। नेचर क्लियर हो गया कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि पार्टनर और फर्म बिजनेस दोनों एक है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 11th में हमारी पहली एंट्री होती है, जो हमने सीखा होगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वो आप मेरी 11th वाली वीडियो में देखना। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बहुत बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वाली एंट्री पे, वो आप 11th वाली वीडियो में देखेंगे, वहां क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरी पार्ट, एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। अभी मैं बार बार एक बात आपसे कह रहा था, एप्रोप्रिएशन और चार्ज। अब एप्रोप्रिएशन मीन्स व्हाट एंड चार्जेस मीन्स व्हाट, ये हमें समझना है। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है। तो जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। अब व्हाट इज चार्ज? चार्ज मीन्स दैट मस्ट बी गिवन आइदर फर्म हैज अ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि चार्ज का मतलब जो चीज आपको देनी ही देनी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेंट है, अब रेंट क्या तब दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा, या हमेशा दिया ही जाएगा? हमेशा दिया ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ चार्ज। चार्ज मीन्स जो बिजनेस अर्निंग के लिए जो हम अपनी लाइबिलिटीज ले लेते हैं, जिनको हमें पेमेंट करना होता है, दैट आर चार्ज। तो इसके ऊपर भी आप देखेंगे, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 17 है और फिलअप का भी क्वेश्चन नंबर 17 है। और बहुत अच्छी तरह अगर आपको क्लियर करना है तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से सुनेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29 है जिसमें दो कंडीशन दे रखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक कंडीशन में पार्टनर्स को देना है और एक कंडीशन में पार्टनर्स को नहीं देना। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कब देना है और कब नहीं देना। तो उसका वो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है एप्रोप्रिएशन और चार्ज का, कि अगर डीड में एग्रीमेंट बनाते समय ये लिख दिया है पार्टनर्स ने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही जाएगा, मींस इट्स अ चार्ज, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तब तो ये चार्ज है, तो देना पड़ेगा। और अगर डीड में नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कब देना है? जब फर्म को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होने पर पार्टनर्स में जो चीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है दैट आर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, इसके अलावा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 18 और फिलअप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 11। जहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कमीशन टू मैनेजर, कि मैनेजर को कमीशन देना है, तो बताइए चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? इट्स अ चार्ज, बिकॉज मैनेजर इट्स नॉट अ पार्टनर, ही इज अ आउटसाइडर। आउटसाइडर है तो उसको तो देना ही देना है अगर आपने काम करा लिया, तो इट्स अ चार्ज। लेकिन कमीशन टू पार्टनर इट्स व्हाट? इट्स अ एप्रोप्रिएशन, क्योंकि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कब दिया जाएगा? जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर भी एक एक्सरसाइज में भी आगे क्वेश्चन करेंगे, उसका थोड़ा सा बता देता हूं कि मान लीजिए प्रॉफिट है 10,000 और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट आ रहा है 12,000, तो क्या हम पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट 12,000 दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। कितना दे पाएंगे? जितना हमारे पास प्रॉफिट है, यानी कैपिटल पर हम सिर्फ 10,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे। किस रेशियो में देंगे? कैपिटल के रेशियो में देंगे। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू। अब बढ़ते हैं, एक और हमारा थ्योरी वाला पार्ट रह गया, सेक्शन 30, 31, 32, 35 और 69। छोटे छोटे सेक्शन में जल्दी से बता दे रहा हूं। सेक्शन 30 बताता है कि अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो माइनर को आप प्रॉफिट के लिए पार्टनर बना सकते हैं, यानी कि माइनर ऑलवेज प्रॉफिट शेयरिंग के लिए तो पार्टनर बनेगा लेकिन लॉस शेयर नहीं करेगा। तो सेक्शन 31 बताता है कि अगर सारे पार्टनर एग्री होंगे तो हम किसी नए पार्टनर को अपने फर्म में एडमिट कर सकते हैं। सेक्शन 32 बताता है अगर सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर
जा सकता है। लेकिन इसका भी एक कॉन्ट्रोडिक्टरी क्वेश्चन है सेक्शन 32 का, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 15। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 अच्छी तरह करेंगे क्योंकि वो सेक्शन 32 का कॉन्ट्राडिक्ट है। कुछ चीज नहीं समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सेक्शन 35 हमें बताता है कि पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है तो फर्म मतलब किसी पार्टनर की डेथ हो जाने पर फर्म ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। और सेक्शन 69 है वो ये बताता है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। वो हम 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हैं कि अगर आप चाहें तो फर्म को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और अगर आप चाहें तो फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म होता है। सारे हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कर लिए, डिस्कस कर लिए। तो एक्सरसाइज की आप कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे और करते हुए हम अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और बाकी के मेरे वीडियो समझ में आ रहे हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, व्यूज जरूर करें। और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जिससे कि हम इजीली अपनी स्टडी को फन करते हुए, एंजॉय करते हुए सिलेबस को टाइम से फिनिश कर पाए। थैंक यू।